नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र की ऑनलाइन बीएड क्लास में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जैन। आज का विषय गणित शिक्षण में टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका गणित शिक्षण है उसमें मूल्यांकन के प्रकार आज पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन के मुख्य रूप से हम 3 प्रकार देखते हैं। एक तो देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा देखते हैं संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन और तीसरा देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। और यदि हम इन तीनों को यदि सम्मिलित रूप में देख लें तो हम कहते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और इसके लिए हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम होता है फॉर्मेटिव एग्ज़ामिनेशन या एफए एग्ज़ामिनेशन। एफए एग्ज़ामिनेशन मुख्य रूप से जो हमारी सीबीएसई परीक्षा प्रणाली है उस सीबीएसई परीक्षा प्रणाली में एफए एग्ज़ामिनेशन और एफए एग्ज़ामिनेशन मुख्य रूप से किए जाते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि निर्माण करना, यानी कि कैसे हम अपने आप में परिवर्तन लाएं और अपने आप में जो हम सीख रहे हैं उसमें और ज़्यादा सीखें। इसके लिए जो मूल्यांकन करते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ये मूल्यांकन हम डेली भी कर सकते हैं, यह मूल्यांकन मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इन मूल्यांकन का काम जो होता है बच्चों को फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि देना, जिससे कि वो जो सीख रहे हैं उसमें और इम्प्रूव करें। तो ये फॉर्मेटिव एग्ज़ामिनेशन होता है। इस फॉर्मेटिव एग्ज़ामिनेशन को कराने की जिम्मेदारी यदि हम बात करें तो एक टीचर की होती है कि वो कैसे अपने बच्चों की जो सीखा हुआ ज्ञान है उसके बारे में समझें कि उसने कितना सीख लिया है और अब क्या क्या सीखना है और क्या क्या उसके ज्ञान में वृद्धि करनी है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य रूप से कार्य टीचर द्वारा बच्चों को फीडबैक या प्रतिपुष्टि देना है। तो दूसरी बात करें कि संकलनात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन। तो संकलनात्मक मूल्यांकन का मतलब संकलन करना मतलब उसने साल भर में कितनी प्रोग्रेस की उसकी एक प्रमाणित रिपोर्ट तैयार करना। और जिससे कि ये प्रमाणित रिपोर्ट इसलिए भी तैयार करना है क्योंकि हम क्या प्रमाणित रिपोर्ट अपने गार्जियन को देंगे, उसके लिए एक बेस तैयार करना संकलनात्मक मूल्यांकन का काम है। संकलनात्मक मूल्यांकन में हम ज़्यादा डाटा या ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा परीक्षाओं का डाटा नहीं दे पाते हैं। हम संकलनात्मक मूल्यांकन यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो संकलनात्मक मूल्यांकन में 2 एग्ज़ाम या 2 परीक्षाओं का डाटा, जैसे कि हाफ ईयरली या वार्षिक परीक्षा का डाटा देते हैं। और कभी कभी एक या एक से अधिक मंथली एग्ज़ाम का भी डाटा दे देते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो डाटा देना है वो डाटा जो हो प्रमाणिक होगा। और यदि हम देखेंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी फॉर्मेटिव एग्ज़ामिनेशन जो क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन जो हम मान लीजिए डेली के किए या हमने वीकली किए, क्या उन सभी का डाटा हम अपने रिपोर्ट कार्ड में दे सकते हैं? तो हम ऐसा देना संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संकलनात्मक मूल्यांकन व्यक्ति को जो बच्चे का हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसमें उसको ग्रेडिंग के द्वारा या नंबर के द्वारा हम इस संकलनात्मक मूल्यांकन को रखते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन में इसके अलावा संकलनात्मक मूल्यांकन हम प्रोजेक्ट का जो वर्क दिए हैं उनके नंबर्स भी रखते हैं, प्रैक्टिकल का के भी नंबर हम रख सकते हैं। तो यदि हम दिमाग में तैयार करें तो जो निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है और फॉर्मेटिव एग्ज़ामिनेशन है वह टीचर रोज़ या मंथली या साप्ताहिक एग्ज़ाम के आधार पर तैयार करता है और बच्चों को फीडबैक देता है, जिससे कि वह अपनी जो तैयारी कर रहा है उसको और कैसे सुधारे। और इन लास्ट में जो उनका कंक्लूज़न है, उन कंक्लूज़न नंबर का, कंक्लूज़न रिपोर्ट का, उस कंक्लूज़न रिपोर्ट और नंबर को हम संकलनात्मक समेटिव एवेल्यूशन में रखते हैं।
तीसरा इवैल्यूएशन की हम बात करें, वो तीसरा इवैल्यूएशन है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जो हमने निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन में रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पर हम देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहचानना, और उन समस्याओं को पहचानना के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो समस्याएं किससे संबंधित हैं। मान लीजिए वो टीचर के पढ़ाने से संबंधित है कि स्टूडेंट ने की अनुपस्थिति से संबंधित है, आखिर किससे संबंधित वो समस्याएं हैं। उस समस्या को एग्जैक्ट जानने का प्रयास हम निदानात्मक मूल्यांकन में या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करते हैं। और यदि तीनों चीज़ों को हम देख लें तो इन तीनों चीज़ों को यदि सम्मिलित कर रहे हैं, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन, इन सभी चीज़ों को यदि एक साथ ले लें तो हमारा जो इवैल्यूएशन हो जाएगा वो व्यापक हो जाएगा। और चूँकि निर्माणात्मक मूल्यांकन हम कभी भी ले सकते हैं, तो वो लेते रहेंगे या लेते रहते हैं, तो इस प्रकार से वो मूल्यांकन हमारा सतत हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस प्रकार हम सतत मूल्यांकन में निर्माणात्मक, संकलनात्मक, निदानात्मक सभी को यदि हम इकट्ठा कर दें तो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस और कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मूल्यांकन के सभी प्रकार समझ में आए होंगे। धन्यवाद।